के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन क्या रहता है, होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी कैसी रहती है। तो आप स्लाइड पे देख ही रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जैसे होस्ट और पैरासाइट वो क्या होते हैं, कितनी तरह के आपके पास पैरासाइट्स हो सकते हैं, कितनी तरह के जो है एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और होस्ट के भी हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, डेफिनेटिव होस्ट, रिजर्वॉयर होस्ट, पैराटोनिक होस्ट, एम्पलीफायर होस्ट एक्सेट्रा। तो इस वीडियो से आपको पैरासाइटोलॉजी के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे, और उम्मीद करूँगा कि आने वाले फ्यूचर वीडियोस को भी आप देखेंगे जिसमें पैरासाइटोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिक पैरासाइट्स हैं, उनके लाइफ साइकिल को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल मैं लिख लेता हूँ, लेक्चर का जो टाइटल है हमारा, जो कि है होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी। अब इसको होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक का रिलेशन की हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारे रिलेशंस की हम बात करेंगे। होस्ट के बारे में जानेंगे, पैरासाइट के बारे में जानेंगे। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी। और जैसे कि पहला वर्ड इसमें यूज़ किया है होस्ट। होस्ट क्या है, और पैरासाइट जो सेकेंड वर्ड यूज़ किया है वो पैरासाइट क्या है। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि होस्ट क्या रहता है और पैरासाइट क्या रहता है, फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्रामेटिकली मैंने ह्यूमन बॉडी को बनाने की कोशिश की है, और आप देख रहे हैं पैरासाइट के लिए मैं वॉर्म शेप स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। वैसे पैरासाइट बहुत अलग अलग तरह के रहते हैं, सिर्फ वॉर्म से नहीं रहते, लेकिन पैरासाइट्स को अगर हम जाने, बहुत सारे पैरासाइट्स जो हैं हेल्मिन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पैरासाइट्स को हम कहेंगे दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये या तो किसी होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर सरवाइव करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिराइव करते हैं। थर्ड पॉइंट इज डिराइव न्यूट्रिएंट्स। तो इनको जीने के लिए ज़रूरत रहती है न्यूट्रिएंट्स की, और वो होस्ट लेते हैं। एंड देन देयर इज़ नो बेनिफिट टू होस्ट। फोर्थ पॉइंट है कि होस्ट को इससे कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अब जहाँ पे होस्ट की बात करेंगे तो होस्ट में इज़ द ऑर्गेनिज्म जिसके पास पैरासाइट है, और सेकंड उसको पैरासाइट की वजह से डिसीज़ सिम्टम्स आने के चांसेस हैं, और उसकी जो है बॉडी को, उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को उससे नुकसान यानी लॉस हो सकता है। तो ये एक तरह का वन साइडेड रिलेशनशिप है, जहाँ पे पैरासाइट को बेनिफिट मिल रहा है, होस्ट को लॉस हो रहे हैं। अब अगर पैरासाइट्स के टाइप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पैरासाइट्स आपके पास रहते हैं। सबसे पहले एक्टो पैरासाइट की बात करेंगे। एक्टो यानी बाहर, आउटसाइड। तो इसमें आप समझ ही सकते हैं कि कौन से एग्जांपल होंगे, हम डिस्कस करेंगे। एंडो पैरासाइट मीन्स इनसाइड द टिश्यू। तो आउटसाइड अगर रहेगा तो इसमें हम जैसे फ्लीज होते हैं उनको काउंट करते हैं, दे इनहिबिट द सरफेस, ये टिश्यू तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। एंडो पैरासाइट्स में आपके पास जो पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रह सकते हैं, जैसे लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एंडो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है। और फर्दर आते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है और इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो भी हम जानेंगे, और भी अलग अलग पॉइंट्स जो टाइप ऑफ पैरासाइट्स इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट से आपको एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्लिगेट मीन्स डेफिनेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं। फैकल्टेटिव यानी ऑप्शनल। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड एक्सीडेंटल, तो आप समझ ही रहे हैं कि बाय एक्सीडेंट जो है वो पर्टिकुलर होस्ट मिल गया है। और थर्ड इज एब्रेंट होस्ट, एकदम से अचानक आपके पास कोई होस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो इनके मीनिंग से आपको समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के केस में आपके पास ये है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द होस्ट। इफ़ जो पैरासाइट है उसके पास कोई होस्ट नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसको पैरासिटिक लाइफ ही जीनी है। फैकल्टेटिव के केस में ये फ्री लिविंग भी हो सकता है। इट कैन लिव पैरासिटिक लाइफ एज वेल एज फ्री लाइफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है फैकल्टेटिव। और कैंथ अमीबा जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरासाइट ये कंसिडर हुआ है। देन यू हैव एक्सीडेंटल पैरासाइट, जिसमें अनयूजुअल होस्ट जो है पैरासाइट को मिल जाता है, जैसे एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, जिसमें ह्यूमन जो है अनयूजुअल होस्ट आ जाता है। यूजुअली डॉग्स में ये वायरस होता है एज अ रिजर्वॉयर होस्ट, डॉग जो काम करता है। एब्रेंट होस्ट आपके पास
ऐसा होस्ट जिसमें जो है फर्दर पैरासाइट डेवलप ना कर पाए, एग्जाम्पल इज टॉक्सोकारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया और जानने की कोशिश की इनका मतलब क्या होता है और क्या जो है समझने की जो कोशिश अगर हम करेंगे तो इससे क्या मतलब निकल के आएगा। नेक्स्ट, होस्ट के बारे में अगर हम जाने तो डेफिनेटिव होस्ट यानी एक स्पेसिफिक होस्ट उस पर्टिकुलर पैरासाइट के लिए, और इंटरमीडिएट होस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे डेफिनेटिव होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी पैरासाइट की। एग्जाम्पल है एनाफिलीज इज द डेफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट के लिए एनाफिलीज जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है। एंड फॉर प्लाज्मोडियम ह्यूमन इज द इंटरमीडिएट होस्ट बिकॉज ह्यूमंस के केस में आपके पास पैरासाइट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के जो हैं वो होस्ट आ जाते हैं। आपके पास रेजर्वॉयर होस्ट है, आपके पास मैं इनके जो है पॉइंट्स लिख लेता हूँ। रेजर्वॉयर आप नाम से ही समझ सकते हैं, जहाँ पे जो पैरासाइट है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई वुड से being there for some time for the survival, not to cause any disease, is the reservoir host. Then you have paratenic host, जिसमें आपके पास फिर से अनयूजुअल होस्ट का एग्जांपल आ जाता है। एम्पलीफायर होस्ट वेयर पैरासाइट कैन एम्पलीफाई। तो बहुत सारे होस्ट आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट क्लासीफाई किए गए हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द पैरासाइट हमने पैरासाइट को भी बेस्ड ऑन देयर इम्पॉर्टेंस और देयर सर्वाइवल स्ट्रेटजी इन द होस्ट हमने उनको क्लासीफाई किया है। तो आप देख रहे हैं होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी की जो है कंप्लीट स्लाइड, जो इसमें हमने इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस की। हमने जाना होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप कैसा रहता है, पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। देन वी डिस्कस एक्टोपैरासाइट क्या रहते हैं, एंडोपैरासाइट क्या रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और उनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड देन डेफिनेटिव इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें हमने प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दिया। फर्दर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट एंड डिफरेंट होस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको एक जो है इंट्रोडक्टरी जानकारी मिली है पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप के बारे में। आपको समझ में आया है कि किस तरह से होस्ट और पैरासाइट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह के जो टॉपिक हैं इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करूँगा पैरासाइटोलॉजी का जो ओवरऑल सब्जेक्ट है आपकी जो है इन्फॉर्मेशन उसमें बढ़ेगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।